ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री सिंहापुराण कोटि रुद्र संहिता षोडशो अध्याय महाकाल ज्योतिर्लिंग का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप व्यास की कृपा से सब कुछ जानते हैं। इन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से हमारी तृप्ति नहीं होती है। इस कारण हे प्रभु, हम लोगों पर अपनी अतुलनीय विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए इस समय तृतीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री संयुक्त आप जैसे ब्राह्मणों की संगति प्राप्त कर मैं धन्य एवं कृत हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य बना देती है। यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं इस पर्वत तथा पाप विनाशकारी दिव्य कथा को कह रहा हूँ। आप लोग आदर पूर्वक ध्यान से सुनिए। शिव को प्रिय, महापुण्यदायक, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त मनुष्यों को मुक्ति देने वाली अत्यंत मनोहर अवंती नाम की नगरी है। वहाँ पर शुभ आचरण करने वाला वेदाध्ययन में तत्पर, नृत्य वेदक अनुष्ठान करने वाला वेद प्रिय नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह नृत्य अग्निहोत्र करता और प्रतिदिन पार्थव पूजन करते हुए शिव पूजा में निरत रहता था। तदंतर वेद स्वाध्याय में तत्पर सद्ज्ञान प्रायण वह ब्राह्मण अपने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त किया। हे महर्षियों, उसके चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उसके सबसे जेठे पुत्र का नाम देवप्रिय, उसके छोटे का नाम प्रिय मेधा, तृतीय का नाम सुब्रत तथा चतुर्थ का नाम धर्मवाही था। ये सभी बड़े सदाचारी थे। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन सुख शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ रहा था। इसी प्रकार उनके गुण भी निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न ज्ञात होती थी। हे ब्राह्मणों, इसी अवसर में वहाँ जो घटना घटी उसे सुनिए। जैसा कि मैंने सुना है वैसा आप लोगों से कहता हूँ। रतनमाला नामक पर्वत पर दूषण नाम का दैत्यों का राजा रहता था। वह असुर महाबलवान एवं धर्म से द्वेष करने वाला था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर वह तीनों जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से निकाल बाहर कर दिया था। उस दुष्ट दैत्य ने सभी प्रकार के वेद धर्म तथा स्मृति धर्म को नष्ट कर दिया। जैसे सिंह खरगोश को नष्ट कर देता है, उसने सारे वेद धर्मों को नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को हटा दिया। उसके दुराचार से एक अवंती नगरी ही बच रही थी। उसने ऐसा विचार कर जो किया उसे हे ब्राह्मणों सुनो। वह दूषण नाम का दैत्य अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर अवंती नगरी के ब्राह्मणों का वध करने के लिए वहां चढ़ाई कर दिया। वहां जाकर विप्रद्रोही एवं महाखल उस दैत्येंद्र दूषण ने अपने दैत्य संगत चार सेनापतियों को बुलाकर कहा। दैत्यराज बोला, ये सभी ब्राह्मण बहुत दुष्ट हैं। एक किसी प्रकार भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, सर्वदा वेद धर्म का आचरण करते हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि इन्हें दंड दिया जाए। हे दैत्य सत्तमो,
मैंने संसार के सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को बस करने में हम लोग असमर्थ हैं? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वैदिक धर्म का त्याग कर सुख से जीवन व्यतीत करें, अन्यथा इनका जीना बड़ा कठिन होगा। मैं सत्य कहता हूँ, तुम लोग निर्भय होकर मेरे वचन का पालन करो। सूत जी बोले, ऐसा विचार कर वे चारों दैत्य नगर को चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान घेर लिए। वहां के रहने वाले ब्राह्मणों ने जब दैत्यों से घिरी हुई नगरी को देखा तब भी उन्हें कुछ दुख न हुआ। वे शिव ध्यान परायण हो गए। वे ब्राह्मण शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण कर स्थिर रहे। इसका कारण था कि शिव जी के आगे वे दैत्य अति किंचित कर थे। इसी बीच सारी नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। उन दैत्यों से दुखी हुए सभी लोग ब्राह्मणों के पास आए। लोगों ने कहा, हे स्वामिन, अब क्या करना उचित है? इन दुष्टों ने नगरी में प्रवेश कर बहुत लोगों को मार डाला, इसलिए हम लोग आपके समीप आए हैं। सूत जी बोले, उनकी बात सुनकर वेद प्रिय वे चारों लड़के सदाशिव में विश्वास रखते हुए उन ब्राह्मणों से बोले। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुने, यद्यपि हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न अस्त्र ही है जिससे उन्हें हम पराजित करें। सामान्य लोगों के आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता, फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिव के आश्रित हैं। हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं? अतः भगवान सदाशिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल सदाशिव को छोड़कर अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण किए हुए भली भांति पार्थ पूजन कर शिव ध्यान में तत्पर रहे। तभी सैन्य सहित उस दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा। दूषण दैत्य ने कहा कि इनको मारो, किंतु ध्यान मार्ग में परायण वेद प्रिय के पुत्रों ने दैत्य के वचन नहीं सुने। तत्पश्चात उस दुष्टात्मा ने ज्यों ही ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थव पूजन के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा उत्पन्न हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्ट हंता एवं सज्जनों को गति देने वाले शिव जी प्रकट हो गए और बोले, अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों का वध करने के हेतु प्रकट हुआ हूँ। तू इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जा। इतना कहकर महाकाल ने हुंकार मात्र से सैन्य सहित उस दूषण का वध कर दिया। उन परमात्मा शिव ने कुछ सेना मार दी, कुछ स्यों भाग खड़ी हुई। अनंतर उन्होंने स्यों दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य दर्शन से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव दर्शन मात्र से सारी सेना नष्ट हो गई। दूषण के मर जाने पर देवताओं के नगाड़े आकाश में बज उठे, पुष्प वृष्टि होने लगी। उस समय हरि ब्रह्मा आदि सभी देवता वहां उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी पूजा की। महाकाल रूपधारी महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को धैर्य दिलाया और वर मांगने को कहा। यह सुन वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़ विनम्र हो शिव को प्रणाम कर भक्ति से बोले,
ब्राह्मणों ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, हे दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शिव जी, आप हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए। हे शिव जी, हे शंभो, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं निवास करें और यहाँ अपने दर्शन करने वाले भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करते रहें। सूत जी बोले, उन्हें ब्राह्मणों के ऐसा करने पर शिव जी ने उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों की रक्षार्थ वहीं निवास किया। इस प्रकार ब्राह्मण मुक्त हो गए और उस स्थान से चारों ओर एक कोस मात्र स्थान लिंग रूपी शिव का क्षेत्र हो गया। वही ज्योतिर्लिंग महाकाल नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुए। उनका दर्शन करने से कोई स्वप्न में भी दुखी नहीं प्राप्त करता। जो मनुष्य जिस जिस कामना से उन ज्योतिर्लिंग की सेवा करता है वह उन मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और अंत समय में मुक्त हो जाता है। हे उत्तम आचरण करने वाले ब्राह्मणों, महाकाल की उत्पत्ति का वृत्तांत तथा उनका महात्म मैंने तुम लोगों से कहा, अब क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार शब्दती भाषा टीका शायद से महाप्राण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म वर्ण नामक 16वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।